चैप्टर नंबर 9 के यानी 18 नंबर चैप्टर जो है, एक कॉइल में 50 मजबूती से लिपटी हुई टर्न्स है, यानी 50 टर्न्स दे दिए, जिसको एन का नाम दिया जाता है। एन कितना दे दिया? 50 टर्न से मुराद है कि कॉइल को ऊपर लपेटी हुई। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डेल्टा बी फाई आपने मालूम करना है। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स 0.3 से बढ़कर 0.8 वेपर हो जाती है। जैसे आपने टेम्परेचर में फर्क मालूम किया था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दे, यहाँ पर भी आप बड़ी वैल्यू जो है 0.8, उसमें से छोटी वैल्यू 0.3 को करें माइनस। तो जब आप इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास डेल फाई का आंसर आ जाता है 0.5 वेपर। तो ये चेंज इन फ्लक्स हमने मालूम करना है। यहाँ पर फाई 1 फाई 2 लिख के हम न्यूमेरिकल को लेंथी नहीं बनाएंगे। आपने ये रूल याद रख लेना है कि फ्लक्स दो दिए गए हो, आपने चेंज मालूम करनी है। टेम्परेचर दो दिए गए हो तो टेम्परेचर में चेंज मालूम करनी है, तब्दीली मालूम करनी है। तो उसके लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी को आपने माइनस करना है। तो इस तरह से हमारे पास टाइम उसने दे दिया 0.4 सेकंड। इसको डेल टी भी कहा जा सकता है, स्मॉल टाइम की वजह से। कॉइल में पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो ईएमएफ है इंड्यूस, वो आपने मालूम करनी है। पहला ही फॉर्मूला भी मैंने मेंशन किया है, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इंड्यूस ईएमएफ को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास एन माइनस और ये डेल फाई ओवर डेल टी। अब हम देखें हमारे पास एन कितना दिया है, उसने 50 जरब डेल फाई कितना निकाला आपने 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.4। तो कैलकुलेटर में आपने इसको सॉल्व करना है। ये नेगेटिव वैसे ही आ गया जो कि ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 0.4 से डिवाइड करें, तो क्या आंसर आया भाई? -6। तो ये आपके पास 62.5 वोल्ट ईएमएफ का यूनिट वोल्ट है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया भाई कि जब हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को मालूम किया इस फॉर्मूले से, तो ये आ गया। माइनस का मतलब ऑपोजिशन है, मुखालफत हो रही है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखें। दूसरा न्यूमेरिकल है कि 0.2 मीटर रेडियस और 5 ओम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपको दे दी और आपको रेडियस दे दिया। रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा 0.2 मीटर, और रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, और ये क्या है जी 5 ओम। एक गोल लूप, सर्कुलर लूप आपको दे दिया है। एक कहा है तो इसका मतलब एन आपने यहाँ पर जो इस्तेमाल करना है वो एक है। 0.5 टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी, और मैग्नेटिक फील्ड को पी से जाहिर किया जाता है, और 0.5 टेस्ला है। अमूदन रखा गया है। अगर फील्ड 0.1 में सिफर हो जाए, यानी टाइम आपको दे दिया 0.1 सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने मालूम करनी है। इंड्यूस्ड करंट और इसकी सिम्बल बताएंगे, यानी आपने यहाँ पर करंट भी बताना है, करंट भी आपने बताना है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी बतानी है। अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की सेंस को यूज करना है।
तो फार्मूला वही है, लेकिन हमने यहाँ पर अपोजिशन नहीं रिप्रेजेंट करनी, हमने जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। इसलिए हम माइनस को इग्नोर करके n इज इक्वल टू 5/t लिख देंगे। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने चेंज नहीं किया, हमने जस्ट मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेना है। तो हमारे पास n आ जाएगा 1, और जो फाई है इसकी वैल्यू होती है a इंटू बी, यानी a और b को मल्टीप्लाई करके बनता है। और टाइम आपको 0.1 सेकंड दिया है, तो ये लिख देंगे। अब हमारे पास ए एरिया है, सर्कुलर लूप है। जब लूप सर्कुलर हो तो एरिया आपने लिखना है पाई आर स्क्वायर। बी की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, बी की वैल्यू 0.5, और टाइम कितना है 0.1। अब एरिया आपने ये याद रखना है, सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसलिए ये एरिया की वैल्यू पुट हुई। अब हमारे पास रेडियस है, कितना है रेडियस 0.2। आपने इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है, वाई की जो कीमत है वो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 22/7, लेकिन अब आपने याद रख लेना है 3.14। तो पाई की कीमत 3.14 है। यहाँ पुट करें 3.14, जरा आर की कीमत 0.2, इसके ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 तकसीम बेटा इसको करना है 0.1 के साथ। तो ये सारा काम जो है जस्ट आपने कैलकुलेटर में टाइप करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.63। तो जब आप ये 0.63, वेरी गुड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया था 0.63 वोल्ट, और ये आपके पास ईएमएफ जो है ये उसका आंसर आ गया। तो देखिए इसमें जस्ट आपने वैल्यू पुट की तो आपको आंसर मिल गया। ये इस न्यूमेरिकल में पॉइंट ध्यान में रखना है कि फाई की जगह में a इंटू बी लिखना है। अगला काम है ईएमएफ फाइंड आउट करना। अब वोल्टेज आपने फाइंड आउट कर लिए, करंट हमने अब मालूम करना है। तो करंट मालूम करने के लिए यही फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। अब चूंकि V की जगह इंड्यूस ईएमएफ है तो हम V की जगह क्या लिख देंगे, ईएमएफ यानी एप्सिलॉन आई और ये आर। अब इसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की, तो क्या है 0.63, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास जो है हमने मालूम करनी है। आर की वैल्यू 5, तो यहाँ पर आप पुट करते हैं 5। तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा ये 5 इसको डिवाइड करके आ जाएगा 0.63 डिवाइडेड बाय 5, 0.1। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ गया 0.126 एम्पेयर। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आपने आंसर बताया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये करंट भी मालूम हो गया और ये हमने वोल्टेज में ईएमएफ को मालूम कर लिया। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 1, और ये है न्यूमेरिकल नंबर 2।